नंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वागर्धाव्यो संप्रक्तौ वागर्धा प्रतपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। संसार के जो माता पिता शब्द और अर्थ की तरह जुड़े हुए हैं और ऐसे पार्वती और शंकर जी की हम वंदना करते हैं। कल के प्रसंग में राजा परीक्षित का जन्म की कथा हुई थी। आज हम सुखदेव जी ने जो कथा की थी, सुखदेव जी भगवान का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में श्रवण करें कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्ण चरितम कहा है महात्म्य भागवत के ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ये जो सुखदेव जी का शास्त्र है, सुखदेव जी किसके पुत्र हैं? व्यास जी के। व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, इनके पूर्व जन्म की भी कथा आती है। एक बार शंकर और पार्वती जी हिमालय पर्वत में बैठे हुए थे, तो पार्वती जी वहीं पर घूमते हुए नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने पूछा माँ पार्वती जी से कि इतने दिन हो गए आपको साथ रहते हुए शंकर पार्वती जी का, और आपने पूछा कि शंकर जी मुन्नों की माला क्यों पहने हुए हैं? तो पार्वती जी ने कहा हमने तो नहीं पूछा। तो नारद जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है, वो श्रृंगार बनाए हुए हैं, गले में मुन्नों की माला भूषण पहने हैं, आपको ये पता नहीं है कि किनकी पहने हैं? बोले यार नारद बहुत अच्छा तुमने बताया, आज ही मैं भोलेनाथ आते हैं घूम फिर के तो मैं पूछती हूँ। तो शंकर जी ने आए और पार्वती जी ने ही पहला प्रश्न किया कि महाराज ये मुन्नों की माला किसकी पहने हुए है? शंकर जी ने कहा, हंसने लगे, बोले पार्वती ये तुम्हारे ही मुन्नों की माला है, तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं, जब भी तुम्हारा जब मरण होता है तब मैं आप तुम्हारे इस मुंड को गले में धारण कर लेता हूँ। तो तुम्हारे 108 बार जन्म हो चुके, इसलिए 108 मणियाँ माला में रखते हैं और 108 उसी मणि से भक्त लोग भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा इसका मतलब आज अजर अमर है आपका, आप नहीं मरते, हम ही भर मरते रहते हैं, तो हमें भी कोई ऐसी अमर कथा हमें ही बता दो कि हम भी बार बार मरना ना पड़े हमें। तो शंकर जी ने कहा कि सुनो। शंकर जी ने एक चुटकी बजाई, हिमालय पर्वत से जितने जीव जंतु थे सब भाग गए। दूसरी चुटकी बजाई, अंडे वंडे सब खत्म हो गए। तीसरी में जो है चिड़ै चुनगुन कोई नहीं रहा और कथा करने लगी अमर कथा। और इसी दौरान एक तोता और तोती ने अंडा किया और दूसरे में चुटकी में परिपक्व हो गया और तीसरी में वो जो है बड़ा होकर के प्रकट हो गया उसी बरगद की खोह में। अब इसके बाद वो कथा सुनने लगा, पार्वती जी ने भी कथा सुनाई। भागवत की अमर कथा व्यास जी के द्वारा जो रचना की गई है वो शिव जी ने पहले पार्वती जी को 10वें स्कंध तक सुना दिया और कृष्ण चरित्र रह गया। तो इसके बाद शिव जी ने पूछा कि ये हुंकी कौन दे रहा था? पार्वती जी ने कहा हम तो भाई सो गए थे, झपका लग गया कथा सुनते सुनते। बोले हुंकी कौन? देखा तो तोता, वो तोते का रूप शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए चल दिए। तो उड़ने लगा, उसके पंख जम गए थे। उड़ते जा करके वह व्यास जी की पत्नी सत्यवती के को जमुआई ले रही थी
तो सूक्ष्म शरीर बना करके सूक्ष्म रूप में तोते का रूप त्याग करके और वो कथा श्रवण की हुई जा करके उनके गर्भ में रह गए। और व्यास जी की पत्नी के 11 वर्ष तक जो है गर्भ में बने रहे। अब व्यास जी ने कहा, हे प्रभु कौन हो, परमात्मा हो, देवता हो, दैत्य हो, प्रकट हो जाओ। व्यास जी ने स्तुति की। तब सुखदेव जी का जन्म हुआ और निकलते ही वो लंगोट लगा के अद्भुत गति में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। तो सुखदेव जी ने कहा, बेटा रुको रुको, अभी नहीं तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार कर दें, इसके बाद तुमको पढ़ा दें, विद्वता आ जाए, गुरुमुख हो जाओ, इसके बाद तुम चिंतन करना। इस प्रकार से सुखदेव जी के मनाने पर उन्होंने सुंदर श्लोक, भागवत के श्लोक उनके जन्म के पहले पर व्यास जी ने अपने शिष्यों से लिखवा दिए थे। जो पहला कुछ श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस्य आप यदप्य साध्वी लेभे गते धातृजताम कोवम अन्यम दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु कृष्णचंद्र के शरण को छोड़ करके, जो कि जहर लगा के उनको मारने के लिए आई थी पूतना, फिर भी उन्होंने दयालुता की और उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसे शरण को छोड़कर तो सुखदेव जी बोली, कौन सी शरण में है? तो व्यास जी ने कहा, चलो बेटा घर आश्रम में रह के पूरी कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। फिर परिपक्व कर दिया। इस प्रकार से सुखदेव जी हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते थे अद्भुत गति में। और पढ़ने के बाद फिर वही सुखदेव जी 88,000 ऋषियों के ऊपर बैठ के सिंहासन में बैठाया, सम्मानित किया और राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इस प्रकार से सुखदेव जी की कथा और पूर्व जन्म का और राजा परीक्षित के जन्म की कथा के बाद अगला भगवान के लीलाओं का वर्णन होगा। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः।